हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट मास्टर। और आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही अच्छी वैकेंसी की, जिसको एनटीपीसी लिमिटेड ने लाया है और जो दूसरी वैकेंसी है उसको ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने लाया है। ये जो दोनों वैकेंसी है वो माइनिंग सिरदार के लिए आई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात की गई है यहाँ पे। और जो पब्लिकेशन ऑफ नोटिस है वो 3/2/2022 है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में माइनिंग सिरदार की वैकेंसी आई है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 313 है, 313 वैकेंसी आई है। जनरल में 127, ईडब्ल्यूएस में 30, ओबीसी एनसीएल में 83, एससी में 46, एसटी में 23 और बैकलॉग एसटी में 4 वैकेंसी है। जो फॉर्म भरने का डेट है वो 20/2/2022 है, मतलब कि अभी भी समय है 10 दिन। 10 दिन के बाद फॉर्म भरना शुरू होगा और जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है वो 10/3/2022 है। तो जो लोग भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो सबसे पहले ये जरूर जांच कर ले कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। मैं इस नोटिफिकेशन को अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपका डिटेल्स क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स बताया नहीं गया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फॉर मोर डिटेल्स टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म विजिट आवर वेबसाइट www.easterncoal.gov.in। तो आप इनके वेबसाइट पे चले जाएंगे, ये वहां पे बताएंगे कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मेरे अकॉर्डिंग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो जस्ट जो माइनिंग सिरदार के लिए होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे बता दूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे माइनिंग सिरदार के लिए जो मांगा गया था एनटीपीसी में, वो मैट्रिक 10th पास विद वैलिड सिरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय डीजीएमएस फॉर कोल एंड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट जोन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन और मिनिमम 1 एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट कोल माइन। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, मुझे लगता है कि वही क्वालिफिकेशन आपको वहां पर भी लगेगा, तो आप एक बार जरूर जाकर के चेक कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड की। इन्होंने भी वैकेंसी निकाली है और यहाँ पे कहा गया है कि अपॉइंटमेंट्स आर इनवाइटेड फॉर एनर्जेटिक एंड एक्सपीरियंस माइनिंग ओवरमैन एंड माइनिंग सिरदार विद ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स। पाकरी बारवाडी कोल माइन प्रोजेक्ट झारखंड, चट्टी बरियाथू कोल माइन प्रोजेक्ट झारखंड, दुलांगा कोल माइन प्रोजेक्ट ओडिशा, तलाईपली कोल माइनिंग प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़। तो इन जगहों पर आपको पोस्टिंग मिलेगी अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो। इन्होंने बताया है कि माइनिंग ओवरमैन के लिए 74 वैकेंसीज है और ऑन अ फिक्स टर्म बेसिस फॉर 3 इयर्स यहाँ लिखा गया है। मेरे ख्याल से ये डेप्यूटेशन की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, और नहीं तो ये लोग पूरे लाइफ टाइम के लिए भी आपको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट with overman certificate of competency under CMR issued by DGMS for coal, valid first aid certificate issued by St. John's Ambulance Association। एक्सपीरियंस जो मांगा गया है यहाँ पे वो मिनिमम 5 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट माइनिंग मांगा गया है। तो जिनके पास भी 5 साल का एक्सपीरियंस है और ये इतने सारे सर्टिफिकेट्स है, वो माइनिंग ओवरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग सिरदार की बात की जाए तो 103 पोस्ट है और ये भी फिक्स टर्म बेसिस फॉर 3 इयर्स है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मैट्रिक विथ वैलिड सिरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय डीजीएमएस फॉर कोल एंड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट जोन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन। जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है। जो बात की जाए कि आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, तो मंथली कंपनसेशन जो मिलेगा बेनिफिट्स, वो माइनिंग ओवरमैन को 50,000 मिलेगा और माइनिंग सिरदार को 40,000 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि इन एडिशन मेडिकल फैसिलिटीज एंड एचआरए कंपनी अकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड एज पर कंपनी रूल्स ऑन ऑफिशियल टूर। द कंपनी विल reimburse TA DA as applicable to regular employee in equivalent grade। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बता दिया गया है कि 50,000 के अलावा आपको TA DA HRA सभी चीज का बेनिफिट मिलेगा। बात की जाए रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा अपना डिटेल दिया है कि किन किन जगहों पे कितनी वैकेंसी है। तो मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि एक बार जाकर के नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से चेक कर लें और उसी के हिसाब से अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट डालें।
जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट से है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे साफ तरीके से बता दिया गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एनी ऑफ द सेंटर्स डिसाइडेड बाय द कंपनी। द टेंटेटिव रिटन टेस्ट सेंटर्स आर रांची, रायपुर एंड भुवनेश्वर। उसके बाद जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन का मेल आएगा। यहाँ पे उन्होंने अच्छे तरीके से बता दिया है कि स्टेजेस, 2 स्टेज में आपको एग्जाम देना होगा। पहला जो स्टेज होगा वो रिटन टेस्ट का होगा 100 मार्क्स का, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फिर स्किल टेस्ट होगा और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका जो मेरिट बनेगा वो रिटन टेस्ट पे ही बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अप्लाई किस तरीके से करना है तो इन्होंने बता दिया है कि आप उनके वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। उनका वेबसाइट भी यहाँ दिया गया है www.careers.ntpc.co.in। और जो फॉर्म भी लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे बता दिया गया है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी इज रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹300। द SC, ST, PWD, XSM category and female candidates need not to pay registration fee। तो जो EWS के हैं, OBC के हैं और जनरल के हैं उनको ₹300 का यहाँ पे करना पड़ेगा फॉर्म फी, और जो लोग SC, ST से बिलोंग करते हैं उनको कोई फॉर्म फी नहीं देना है। जो फॉर्म भरा जा रहा है वो 24/1/2022 से भरा जा रहा है और जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 15/3/2022 है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को भरने के लिए वो इनके वेबसाइट पे जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वीडियो के लिए आप बने रहें एम्प्लॉयमेंट मास्टर के साथ। थैंक यू।